अभिनंदन करता हूँ। मैं बीजेपी की तरफ से भी और मेरे व्यक्तिगत परिवार की तरफ से भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में हमें आशीर्वाद के रूप में बैठे हैं पूर्व विधायक हजारी लाल जी, उनका भी ग्राम बिलिया की ढाणी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। महाराज श्री बैठे हैं, उनके श्री चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। संतों का आशीर्वाद हमेशा जिसके सर पे होता है, मैं समझता हूँ वो धर्म का मार्ग कभी छोड़ता नहीं है। ऐसे संत हमारे बैठे हैं, उनको बारंबार पूरी बस्ती की तरफ से प्रणाम। हमारे वरिष्ठ सरपंच और बहुत पहले बने हुए सरपंच 1981 में बने हुए सरपंच ठाकुर सिंह जी रवा के सरपंच हैं, अब वर्तमान सरपंच हैं मोहर सिंह जी, उनका भी स्वागत है आपकी ढाणी में। और हमारे बांसियाड़ के सरपंच हैं मदन जी बोरा, उनका भी स्वागत है। कन्हैयालाल जी टिब्बा के सरपंच हैं वर्तमान में, उनका भी स्वागत है। भाई दयाराम जी का भी अभिनंदन करता हूं। और हमारे बबलू जी सरपंच जो गोठड़ा से बैठे हैं, पहलवान जी बैठे हैं, राकेश जी बैठे हैं, सबका सम्मान करते और पपुन्ना से चल कर आए हमारे आशीर्वाद के रूप में पवन जी शर्मा का इस ग्राम बीनिया की ढाणी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा प्रभु जी ने बताया कि एक कोई बहुत महत्वपूर्ण बड़ी सभा होने जा रही है बड़ाऊ में, उसकी वजह से हमने 3 कार्यक्रम बीच के कैंसिल भी कर दिए, सागड़ू का और आपके जाटवास का और आपके सिहोड़ का। इसलिए हमें थोड़ा जल्दी में है, तो कम कही हुई बात को ज़्यादा समझ नहीं आना। और मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ कहूँ तो आप सब समझते हो कि मैं किस परिस्थिति में हूँ आज की तारीख में, किस संकट की घड़ी में हूँ आज की तारीख में और किस मोड़ पे हूँ, उस बात को आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 3-3, 4-4 चुनाव लड़ने के बाद व्यक्ति किस स्थिति में होता है वो आप सब लोग समझते हो। आपसे आग्रह है कि इस बार पार्टी ने मुझे लगातार तीसरी बार टिकट दे के मौका दिया है। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि 2 बार पार्टी से पराजय झेलने के बाद में पार्टी टिकट बहुत कम देती है। मुझे पार्टी ने आशीर्वाद दिया है आपके विश्वास पर, खेतड़ी की जनता की सर्वे के विश्वास पर मुझे विश्वास दिया। इस सर्वे को और इस विश्वास को कायम रखना खेतड़ी के जनता का और खेतड़ी के मतदाता का इस बार कर्म बनता है, धर्म बनता है और फर्ज बनता है। आप लोगों के बीच में संघर्ष किया, हार के भी आपके बीच में रहे, आपके सुख और दुख में आए। कभी भी ये नहीं हुआ कि हम लोग चुनाव की में पराजय होगी तो घर बैठ गए हों। हमने संघर्ष का रास्ता कभी छोड़ा नहीं, आपका साथ कभी छोड़ा नहीं, आपके दुख में सुख में सब स्थिति में आपके साथ रहे हैं। आज मुझे आप लोगों की सख्त ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि ढाणी का और आसपास के गांव का बहुत अच्छा विचार बन रहा है, बहुत अच्छा मूड बन रहा है। जय बोलो इंद्र भगवान की जय। इस विश्वास को दुगुना चौगुना करने की कोशिश करो। जो जान पहचान है वहाँ पर भी आप लोग टच करो उन लोगों को कि वो लोगों की मानसिकता क्या है। असली कार्यकर्ता और असली सहयोगी वो होता है जो व्यक्ति आपने 7, 5 वोट या 10 वोट और लेके आता है और 1 वोट अपना डाल कर वापस घर आके सो जाए, उसको कार्यकर्ता या सहयोगी नहीं कहते, उसको मतदाता कहते हैं। सिर्फ वोट दिया और अपने आप काम खत्म और वापस आ गए। आप मतदाता की जगह कार्यकर्ता और सहयोगी के रूप में काम करोगे तो निश्चित रूप से ये चुनाव हम बहुत अच्छे मार्जिन के साथ और बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। और जनता के विश्वास के जब से मुझे टिकट मिली है, खेतड़ी के जनमानस के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव का जब नतीजा आएगा तो सिर्फ और जीत के और हार का नतीजा नहीं आएगा, ये राजस्थान की सबसे बड़ी जीत का नतीजा आएगा। ये मैं आप लोगों को, लेकिन उसके लिए आपको सक्रिय रहना पड़ेगा, भागदौड़ करनी पड़ेगी। जो आपका काम है उसमें कमी मत कर देना। जीत मान के घर बैठ जाओगे तो मैं समझता हूँ आपकी पार्टी को भी नुकसान है और आपके नेता को भी नुकसान है। इसलिए जब तक वोट नहीं पड़ जाएं आप अपनी ऊर्जा को पूरी रूप से लगाना, अपनी भागदौड़ पूरी रखना और आपका जो भी संघर्ष है उसको कम नहीं करना। इसलिए मैं आप लोगों को चेताने आया हूँ। और गांव और ढाणी से मुझे कोई एक भी व्यक्ति अनजान नहीं है, सबको मैं जानता हूँ। इसलिए आपसे आग्रह है कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो 70 साल की आज़ादी के बाद में अगर इस देश का नाम दुनिया में किसी ने रोशन किया है तो उस व्यक्ति का नाम है, उस मर्द प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के विश्वास में अगर ये पूरा देश और प्रदेश चलेगा तो आगे जाके हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। आज
हमारा देश कभी गरीब देश कहलाता था, पिछड़ा हुआ देश कहलाता था, विकासशील देश कहलाता था। आज दुनिया के 5 देशों में अगर किसी की गिनती होती है, वो तो हमारे देश भारत की गिनती होती है। ये नरेंद्र जी मोदी की देन है। इसलिए आपसे आग्रह है कि ये जो मिशन हमको मिला है, जो टारगेट मिला है, उसको पूरी मेहनत से, और माताओं बहनों से विशेषकर आग्रह करता हूँ, आप भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। आप लोग भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग ये विजय श्री से कोई रोक नहीं सकता। और मैं चाहता हूं कि 3 तारीख को जब ढूंढनों में गिनती हो, आप सब जिंदाबाद के नारे के साथ वहां पर रहें। ऐसा भगवान कृपा करे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। उन्होंने एक बार मेरा सहयोग किया, मेरा सम्मान किया, साफा पहनाया, और जो ये साफे का वजन है ये मैं महसूस कर सकता हूँ। इस पगड़ी की जो आन बान और शान है, उसको कभी नीचा नहीं होने देंगे, ये आप लोगों को। तो मेरी कम कही हुई बात को ज़्यादा समझना। आप लोग बैठे हो, इंतजार किया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोगों ने सुना, मान सम्मान किया, उसके लिए पूरी बस्ती माता का बहुत बहुत धन्यवाद सबको।